नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र धोड़किया आपका ITI गुरु, आपका ITI चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। बहुत सारे एक्सपीरियंस होल्डर और बच्चे पूछ रहे होते हैं कि भाई सर हमको ITI का सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे खर्चा भी कितना हो जाए तो भी हम देने के लिए तैयार हैं, मगर कैसे भी करके आप ITI का फला ट्रेड का या सो एंड सो ट्रेड का मुझे सर्टिफिकेट ला के दो। तो उन सब बच्चों के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ इसकी बार कि भाई आपको ऐसे तो कोई सर्टिफिकेट देने वाले नहीं है, आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला भी नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि मैं सर्टिफिकेट लागू दूंगा तो उसे भी फ्रॉड समझना, क्योंकि आजकल वो भी किस्से बढ़ रहे हैं। सर्टिफिकेट अगर चाहिए तो आप ITI का सर्टिफिकेट लेने के लिए प्राइवेट कैंडिडेट की तरह आप क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम में एप्लीकेशन कर सकते हैं। मेरे सामने अभी उसकी पूरी की पूरी गाइडलाइन है। दो चार दोस्त जिन्होंने ये पूछा था उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उनको चाहिए, वो लोग रेलवे में हैं या फिर कहीं पे काम कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि ITI का अगर कोई सर्टिफिकेट ट्रेड का उनके पास अगर आ जाए, रेवलेंट ट्रेड का, तो उनके जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है या फिर प्रमोशन हो सकता है। और जो भी एक्सपीरियंस होल्डर है मार्केट में, उनको भी कई बार ऐसा होता है कि अगर सर्टिफिकेट मिल जाए तो उनको लोन वगैरह चाहिए होते हैं, या फिर कहीं पे जॉब अप्लाई करनी होती है, या फिर कहीं विदेश जाना, ऐसे ओवरसीज जाना होता है, एब्रॉड जाना होता है। तो उन बच्चों के लिए ये है। तो आप NCVT प्राइवेट कैंडिडेट गाइडलाइन करके गूगल में अगर सर्च करेंगे तो भी आपको ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको मेल कर दूंगा, उसमें कोई अर्ज नहीं है। और उसमें पूरा का पूरा ये सिस्टम का पूरा स्कीम का बैकग्राउंड है, ऑब्जेक्टिव है, सब बातें अगर मैं पढ़ने लगूँगा तो आपको बहुत टाइम हो जाएगा और वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दो ही बात आपको समझ में रखनी है। जिन ट्रेड में आपको प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे अप्लाई होना है, उन ट्रेड की आपको बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैकेनिक डीजल का आपको करना है तो आपको 10वीं कक्षा उसमें पास है, तो 10वीं कक्षा आप पास कर चुके होने चाहिए। और मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। उसमें आपका एक डेजिग्नेशन जहाँ पे आपने काम किया होता है, उसका आपका सैलरी सर्टिफिकेट लगा होता है, और आपका सैलरी बेस्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहीं पे भी मानद और सेवा किया अगर आपने काम किया है तो वो एलिजिबल नहीं होता। आपको सैलरी मिलती होनी चाहिए, उसका आपको देना होता है प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे। आपकी जो एग्ज़ाम के सिस्टम है उसके बारे में थोड़ी बात कर ले तो ट्रेड थियरी, उसमें 100 मार्क का पेपर होता है। इसमें से आपको पासिंग के लिए 33 मार्क चाहिए। वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस, उसके में 50 मार्क का पेपर जिसमें 17 मार्क चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग 50 में से 17 चाहिए। प्रैक्टिकल 250 में से 150 तक चाहिए। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसमें 50 में से 17 मार्क आपको हासिल करने होते हैं। इतना अगर आप हासिल कर लेते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट मिल सकता है। और उसकी फ़ी मैंने कहा वैसे तकरीबन 250 रुपये जितनी है, और 50 रुपया कोई एप्लीकेशन की फ़ी होती है। वो स्टेट गवर्नमेंट रिवाइज करते रहते हैं, तो वो आपको जब इसकी पेपर में कोई ऐड आए तो आपको देखना है। तो इसमें पूरे की पूरी प्रोसीजर का ऐसे फ्लो चार्ट होता है, वो पेपर में ऐड आती है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन करना होता है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका चेकिंग होगा, और आपका एडमिट कार्ड बनेगा, और आपकी एग्ज़ाम फ़ी देनी होगी, और आपको एग्ज़ामिनेशन देना होगा, और आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। ऐसे ये चार्ट है। आप ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए। इसमें फॉर्म भी वगैरह दिया है, जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने निकाले हैं वो पूरे के पूरे नोटिफिकेशन इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ है। जो भी ट्रेड है रेवलेंट आपका एक्सपीरियंस का और आपको जो एग्ज़ाम का है वो इसमें दिया गया है। तो वो भी आपको देख लेना है कि भाई कौन से ट्रेड में आप जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसमें पूरा का पूरा सिलेबस का भी थोड़ा छोटा बहुत ब्यौरा दिया गया है, और बहुत सारी डिटेल्स है। टोटल 50 पेज का ये डॉक्यूमेंट है। आपको इसकी बारीकियों का देखना है और उनका स्टडी कर लेना है। मोटी मोटी बातें जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको ऐसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा जब आप प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे पास होंगे। तो आपको कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से
डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग की ओर से ये नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आप इसके लिए आपको ये एक प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे आपका फॉर्म है, आपको ऐसे फॉर्म वहाँ से दिया जाएगा, उसको फिलअप करके नज़दीकी ITI में देने हैं। इसकी जो डेट है और जो एग्ज़ाम है उसके बारे में उसका पूरा टाइम टेबल दिया गया होता है, और पेपर में उसकी जब ऐड आई तो आपको एप्लीकेशन करनी है। तो ये है प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे अगर कोई भी आदमी मार्केट में है, उसके पास पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है 3 साल या 3 साल से ऊपर का, वो रेवलन ट्रेड का बेसिक क्वालिफिकेशन अगर उनके पास है तो उनको DGET अलाउ करता है कि वो इसमें अपना कोर्स कर सके और एक सर्टिफिकेट हासिल कर सके। जो 11 फरवरी 2019 को से ये गाइडलाइन जारी हुआ है और उनके हिसाब से ली जाता है। अभी तो ये सब चल रहा है तो मालूम नहीं, पर आप पेपर देखते रहिए और नज़दीकी ITI को संपर्क में लीजिए। और ख़ास इस चैनल में मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, तो आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर बात अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और अपने जो दोस्त हैं ऐसे जो सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं उनके साथ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। मैं जितेंद्र धोड़किया, आपका ITI गुरु, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आभार।